Assalamu alaikum everyone. It's been 6 days since 2026 has started and I finally decided to reset my space, my mindset and my goals. So before starting a year there's always a stepwise process which you have to follow जिससे आपका पूरा साल जो है बहुत smoothly और अच्छा गुजरता है. So this is my plan for 2026 and inshallah I'm going to stick to it. So let's get ready for 2026 mentally, physically, digitally and everything. So step number 1 is deep cleaning. Don't judge me. I know everything's so messy and dusty right now, but I'm gonna clean it out right now, so don't worry. तो मैं ड्रेसिंग टेबल से स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था व्लॉग में कि मुझे ड्रेसिंग टेबल की डस्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे जो है वो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखना जो है वो अच्छा लगता है। तो ड्रेसिंग टेबल पे मैं जब भी जो है वो डस्टिंग करती हूँ तो न्यू सेटिंग करती हूँ। पता है आपके माइंड को जो है वो बहुत अच्छा लगता है कि अगर सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ पड़ी हुई हों, आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है और आपके लिए ईज़ी भी होता है निकालना। और सेम एक ही सेटिंग से आप बहुत ज़्यादा बोर भी हो जाते हो। सो यू प्रोबेबली नीड टू चेंज द सेटिंग एवरी टाइम यू क्लीन द ड्रेसिंग टेबल। तो मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं जो है वो घर में ही डीआईवाई करके कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन का बनाती रहती हूँ क्योंकि मैं ड्रॉर्स में भी इवन कोई भी नहीं देखता ड्रॉर्स में, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि ड्रॉर्स के अंदर भी जो है वो चीज़ें ऑर्गेनाइज पड़ी हुई हूँ। अगर वो भी गंदे गंदे यूँ लाइक फेंकी हुई चीज़ें तो मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड फील होता है। सो मेक इट अ हैबिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज़ ये आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। आपको चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ती और आपको पता होता है कि मैंने कहाँ चीज़ रखी थी एंड आई एम गोना पिक इट फ्रॉम देयर। सो आई यूजली सर्च ऑन पिंटरेस्ट कि मुझे कैसी सेटिंग करनी चाहिए, बट अभी जो है मैंने बाकी सेटिंग भी करनी थी तो मैंने ड्रेसिंग की जल्दी से कर दी है जो मुझे खुद सही लगा। तो आप लोग भी पिंटरेस्ट पे देखें कि आप लोगों को क्या पसंद आता है, उस तरह से आप लोग भी अपनी ड्रेसिंग की सेटिंग किया करें या इवन अपने रूम की भी जो है आप पिंटरेस्ट से देख के कर सकते हैं। इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। तो अभी जो है वो ड्रेसिंग टेबल की सारी हो चुकी है एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ बेडशीट। सो न्यू ईयर मीन्स न्यू थिंग्स, तो मैंने जो है वो अभी बेडशीट भी चेंज कर दी है। सो माई बेड इज़ ऑलमोस्ट सेफ राइट नाउ और अभी जो है वो आई एम फाइंडिंग समथिंग ऑन पिंटरेस्ट कि मुझे अपने रूम में क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं जो है वो लाइट्स लगा लेती हूँ अपने बेड पे। तो अभी मैंने भाई को बुलाया है और मैंने कहा कि मेरे साथ हेल्प कराओ या यहाँ पे मैं बेड पे लगा देती हूँ क्योंकि मेरा कुछ न्यू करने का दिल चाह रहा था और एटलीस्ट आई कैन डेकोरेट माई रूम जो चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी हैं उनसे ही। तो आप लोग के पास भी जो चीज़ें हैं आप उनसे कर सकते हैं। यू रियली डोंट नीड टू बाय एनीथिंग न्यू बट इफ़ यू रियली वांट टू यू कैन। और अभी जो है वो मेरे पास जो चीज़ें मैं उनसे कर रही हूँ बट प्रॉब्ली आई एम गोना परचेज न्यू थिंग्स, सो आई एम गोना सेट माई रूम विद दैम टू। तो अभी जो है मैंने लाइट्स लगाई हैं और यहाँ पर जो है वो मैंने अपनी पोलराइड पिक्चर्स पड़ी हुई थी तो मैंने कहा वो मैं यहाँ पर सेट कर देती हूँ। वो मैंने लगा के वॉल के साइड पे, तो यहाँ पे मैंने एक बो भी लगा दी है बिकॉज आई रियली लव बोज। सो स्टेप नंबर 2 इज़ डी क्लटर। डी क्लटर तो आपको हर साल ज़रूर करना चाहिए। इवन साल में आप 2-3 दफ़ा भी कर सकते हो और इससे जो है आपको बहुत ज़्यादा लाइट फील होता है। और अभी जो है वो मैं ड्रॉर सेट कर रही हूँ। ड्रॉर्स में से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो वो मैं निकालती हूँ, बट मैंने जो है वो ड्रॉर्स अभी रिसेंटली सेट किए थे तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी करने की। बट फिर भी मैं चेक कर रही हूँ कि कुछ भी अगर एक्स्ट्रा है सो आई एम गोना टेक इट आउट। तो इधर जो है वो मेरी थोड़ी सी ज्वेलरी पड़ी हुई है और यहाँ पर मेरे नेल कलर्स भी पड़े हुए हैं। तो नेल कलर्स में जो है मैंने सोचा कि जो ड्राई हुआ हुआ या ख़त्म हो चुका है उसको मैं निकाल देती हूँ। तो ये मैं सारे चेक कर लेती हूँ, लेकिन मैंने सारे चेक किए हैं सो कुछ भी ऐसा नहीं था। आई गेस मैंने रिसेंटली किया है, आई डोंट इवन रिमेंबर कि मैंने कब लास्ट किया था, बट मम्मा ने किया होगा कि इसमें से जो भी एक्स्ट्रा है वो मैं निकाल देती हूँ। तो इसमें से सारे सही थे लेकिन जो मेरा फेवरेट कलर था चेरी रेड वही ख़त्म हुआ हुआ था, बाकी सारे बिल्कुल ठीक थे। लेकिन ये तो होना था बिकॉज़ चेरी रेड कलर मेरा फेवरेट है और वो मैं लगाती रहती हूँ इसलिए वो ख़त्म हो गया नेल कलर। तो यहाँ पे जो है बाकी सारे नेल कलर्स जो है वो मैं सारे सेट करके रख देती हूँ दोबारा। और ये ड्रॉअर भी क्लीन हो चुका है और सेट मैंने कर दिया। तो मेरे ड्रॉअर्स के अंदर जो है वो आपको बताया कि मैं डीआईवाई करके कुछ भी रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बास्केट रखी हुई है जिससे जो है वो ऑर्गेनाइज लगेगा और कुछ ना कुछ मैंने किया हुआ होता है। तो यहाँ पर जो है वो मुझे रिबन्स मिले थे तो मैंने कहा इनसे भी कुछ कर लेती हूँ मैं। तो ये मैंने बोज़ बनाकर मिरर पे लगा दी हैं। आई डोंट नो ये कैसी लग रही हैं बट मैंने ये कर दी हैं। तो मैं ये चेंज कर दूँगी वेरी सून, लेकिन अभी के लिए जो है वो मैंने लगा दी हैं। सो आई होप सो इतनी बुरी नहीं लग रही होंगी। सो माई ड्रेसिंग टेबल इज़ ऑल सेट
एंड ये जो क्रीम है ये एक्सपायर्ड है, तो आई एम गोना थ्रो इट। और आई गेस कि ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स की थी, विच स्मेल्स रियली रियली गुड, और ये बहुत अच्छी क्रीम है। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी सारी डीप क्लीनिंग करके, तो मैंने जो है वो अपने लिए ABC जूस बनाया, और अभी जो है वो मैं ये पीऊँगी, बिकॉज़ 2026 का मेरा जो गोल है उसमें हेल्थ और स्किन केयर भी है। सो ये भी पीना चाहिए जूस, जिससे आपकी स्किन जो है वो अच्छी होती है। So step number 3 is vision board. So making a vision board is very 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 important. ये जो है हमें साल के स्टार्ट में जो है वो ज़रूर बनाना चाहिए, because it is really important. If you guys don't believe on manifestation, you should start believing in it. क्योंकि अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हो तो वो ज़रूर होती है, तो इसलिए आपको जो है वो मैनिफेस्टेशन जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है हम लोग विजन बोर्ड बनाते हैं। विजन बोर्ड डजेंट मीन कि आपने पूरी लाइफ में जो करना है आप वो बना लो। इट मीन्स कि आपने 2026 में जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो, ये भी नहीं आप कहीं से भी कोई भी पिक्चर उठा के लगा दो कि लाइक दिस इज़ माई विजन बोर्ड। नॉट एट ऑल। आपने जो है वो ऐसी जो आपको लगता हो कि 2026 में आप वो कर सकते हो, आपने वो पिक्चर्स लेनी है, एंड देन यू आर गोना मेक अ विजन बोर्ड। सो इफ़ यू गाइज वांट मी टू मेक अ विजन बोर्ड, आई कैन शेयर अ वीडियो ऑफ दैट टू। बट इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को सिर्फ बता रही हूँ कि विजन बोर्ड आप लोग बनाएं। कई लोग, बहुत सारे लोग, इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो है वो कैनवस पे बनाते हैं, बट ये जो है वो सबके लिए जो है वो मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग जो है वो पिंटरेस्ट से पिक्चर्स लेके सिंपली जो है वो आप फ़ोन में भी बना सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील। विजन बोर्ड से पता है बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर बनाया था और मैंने मजाक मजाक में बनाया था, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देख के कि मैं भी बना लेती हूँ, उसमें क्या है। बट इट एक्चुअली वर्कड अ लॉट। मैंने जो है जितनी भी चीज़ें लगाई थी ऑलमोस्ट सारी हो चुकी हैं। अब मेरे पास विजन बोर्ड है नहीं, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाती, लेकिन मुझे याद है कि जो जो चीज़ मैंने लगाई थी ऑलमोस्ट वो सब कुछ हो चुका है। बट आई रिमेंबर मैंने जितनी पिक्चर्स लगाई थी ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने की हैं 2025 में। बट अब 2026 की बारी है, आप लोग भी जो है वो विजन बोर्ड ज़रूर बनाएं। अगर आप सीरियस नहीं लेते विजन बोर्ड को, तो टेक इट सीरियस, इट एक्चुअली वर्क्स अलॉट। आप जो भी पिक्चर्स लगाओगे वो जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर होंगी, और आप खुद भी मेहनत करो। इट डजेंट मीन कि आपने बस पिक्चर्स लगा दी हैं और आप उसको देखोगे तो बस वो काम हो जाएगा। नॉट एट ऑल। आपने जो है वो उसको खुद करना भी है। विजन बोर्ड ऑल्सो मीन्स एक्शन बोर्ड। सो मेक अ विजन बोर्ड एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। So step number 4 is reflecting on 2025. स्टार्ट राइटिंग व्हाट डिड यू अचीव इन दिस ईयर। और आपने विजन बोर्ड बनाया था, आपने क्या अचीव किया, आपने क्या अचीव नहीं किया, और क्यों अचीव नहीं किया, सब आप लिखें। और उसके बाद जो है वो 2026 के बारे में भी सोचें कि व्हाट आर यू गोना डू दिस ईयर, और आपने 2025 में क्या अचीव नहीं किया जो आप इस साल अचीव करेंगे। राइट एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड स्टार्ट जर्नलिंग एज वेल। और अगर आपने 2025 में विजन बोर्ड नहीं बनाया या कुछ भी नहीं सोचा अपने साल के बारे में, तो इट्स ओके 2026 में लेकिन आपने ज़रूर बनाना है। और जिन्होंने 2025 में बनाया था वो गो थ्रू करें एक दफ़ा विजन बोर्ड से कि व्हाट हैव यू अचीव्ड एंड व्हाट यू डिडंट, और आपने अचीव क्यों नहीं किया वो सब। देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस, तो राइट इट डाउन। और आप खुद को ये भी बताओ कि अगर आपने 2025 में जो काम नहीं किया वो आप प्रॉबेबली 2026 में करोगे। सो स्टेप नंबर 5 इज़ गोल सेटिंग विच ऑल्सो कम्स इन विजन बोर्ड। लेकिन विजन बोर्ड में आप अपने पूरे साल का बताते हो कि व्हाट आर यू गोना डू दिस ईयर, बट गोल सेटिंग में आपका एक प्रॉपर एम होता है कि आपने ये काम करना है एंड दिस इज़ योर गोल। सो राइट इट डाउन, और इवन यू कैन एड इट इन योर विजन बोर्ड एज वेल कि आपने क्या क्या आपके गोल्स हैं और आप क्या करोगे दिस ईयर। एंड दैट्स हाउ यू कैन रीब्रांड एंड रीसेट योर लाइफ फॉर 2026। प्लीज़ इन 5 स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करना एंड मेक 2026 योर लाइफ चेंजिंग ईयर। एंड आई विल कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।